सर्दियों में मकई की रोटी खाना सबको ही बहुत पसंद है, लेकिन बनाना ज़रा मुश्किल काम लगता है। हमारी माएँ, हमारी नानी और दादी लोग वो तो मकई की रोटी बनाने में बहुत एक्सपर्ट थीं, लेकिन आजकल स्पेशली वो बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं, उन्होंने नया-नया खाना बनाना शुरू किया है, तो उनके लिए तो ये खासा मुश्किल काम है। लेकिन आज मैं जो तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर आप इस तरीके से रोटी बनाएंगे, तो आप रोटी बनाने के मास्टर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। आज मैं आपके साथ रोटी बनाने का सबसे आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का कप आटे का लिया है और इसको एक बड़े बॉल के अंदर डाल लिया है। तो आटा आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। और आटा गूंदने से पहले सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से छानना है और फिर इसको गूंदना है। और जब भी हमने आटा गूंदना है तो इसको नीम गर्म पानी के अंदर ही गूंदना है। ठंडे पानी के अंदर आपने मकई का आटा जो है वो नहीं गूंदना, क्योंकि ठंडे पानी से अगर हम आटा गूंदेंगे तो आटा जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हमारा गूंद होगा और इससे रोटी भी अच्छी नहीं बनेगी। और गंदम के आटे की तरह हमने इसको बहुत ज़्यादा नरम और पतला नहीं रखना, बल्कि हमने इसको थोड़ा सा हार्ड रखना होता है। और एक ही दफ़ा हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल लेना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी डालना है और फिर हमने इसको गूंदना है। और जब भी आपने आटा मकई का लेना है तो एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आटा जो है वो पत्थर वाली जो चक्की होती है उससे पिसा हुआ हो। इससे मकई की रोटी जो है वो बहुत अच्छी बनती है और दूसरा मीठी भी बहुत बनती है। इस तरीके से हमने हाथ को दबा-दबा के आटे को अच्छे तरीके से गूँथना है और तकरीबन 2-4 मिनट में ही आटा जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा-सा रेडी हो जाएगा। और जब हमने आटे को गूँथ लेना है तो इसको हमने ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं है, बल्कि फ़ौरन ही हमने इसकी रोटी बनानी है, क्योंकि गंदम के आटे की तरह हमने इसको ज़्यादा देर नहीं रखना होता। एक तो ये होता है कि इससे इसकी रोटी जो है मकई की वो ज़्यादा देर रखा हुआ आटा हो तो अच्छी नहीं बनती और मीठी भी नहीं बनती और वो टूट जाती है। इसलिए हमने जब भी आटा गूँथना है मकई का तो इसकी रोटी को हमने फ़ौरन ही बनाना होता है। तो इस तरीके से आटा जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा सा शानदार सा तैयार हो जाएगा सिर्फ 2-3 मिनट में। और फिर इसका हमने पेड़ा बना लेना है। तो इस तरीके से आप अपने साइज़ के हिसाब से पेड़ा बनाकर और फिर आपने क्या करना है कि घर से आपने एक जो शॉपर होता है ना, वो ले लेना है, उसको कट करके। तो इस तरीके से आपने जो पेड़ा बनाया है वो इसके ऊपर रख देना है। और अब यहाँ पर आपने हाथ को हल्का सा पानी लगाकर तो इस तरीके से आपने प्रेस करते जाना है और बस सिर्फ एक आधे मिनट में ये रोटी जो है वो हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से गोल बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको मोटा भी कर सकते हैं और बारीक भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से ना तो जो रोटी है वो टूटेगी और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी बनेगी, बल्कि बहुत ही बारीक सी इसकी रोटी तैयार होगी। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो सिर्फ 1 मिनट लगना है और 1 मिनट में आपकी रोटी बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। यकीन कीजिए इस तरीके से इतनी ज़बरदस्त रोटी बनती है और इतनी आसानी से बन जाती है कि आप अगर बनाएँगे ना तो आप भी हैरान हो जाएँगे। और स्पेशली वो लोग जिनको रोटी बिल्कुल भी नहीं बनानी आती, तो उनके लिए तो ये बहुत ही स्पेशल टिप है। तो वो लोग तो इसको ज़रूर ट्राई करें और इस तरीके से मकई की रोटी ज़रूर बनाएँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जिनको रोटी जो मकई की है वो बहुत ही पसंद होती है, लेकिन वो बना नहीं पा रहे होते, उनको बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएँगे ना तो मकई की रोटी बहुत ही आसानी से बन जाएगी और आप इसको एन्जॉय करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह सिर्फ़ 1-2 मिनट में मकई की रोटी जो है वो हमारी बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुई है। तो अब हमने इसको पकाना है, तो इस तरीके से हमने शॉपर के ऊपर से उठा लेना है और तवे को हमने गरम कर लेना है। और जो भी हमने तवा यूज़ करना है तो उसको हमने सबसे पहले ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस करना है, फिर इसके ऊपर रोटी जो है वो डालनी है। तो फ्लेम को हमने सबसे पहले हाई रखना है और हाई फ्लेम पे तवे को हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। फिर इसके ऊपर हमने रोटी को इसके ऊपर डाल देना है और इसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और फिर हमने इसको रोटी को पकाना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे मकई की रोटी जो है वो पक जाएगी, बाहर से वो क्रिस्पी हो जाएगी, जल जाएगी, लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। इसलिए हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है। तो मकई की रोटी जब भी हमने पकानी है ना तो तवे के ऊपर डाल के तो इसको फ़ौरन से आपने नहीं पलटना, बल्कि इसको 1 आधा मिनट के बाद जब ये इसकी एक साइड अच्छे तरीके से कुक हो जाए तो फिर हमने इसको पलटना है। क्योंकि मकई की रोटी जो होती है इसको अगर फ़ौरन से ही इसको साइड जो है वो चेंज करनी शुरू कर दें तो ये टूट जाती है। तो इसको बहुत ही एहतियात से इसको पकाना होता है। मकई की रोटी को बनाने से ज़्यादा इसको कुक करने का काम होता है, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से मकई की रोटी जो है वो कुक हुई होगी, पकी होगी, तो इतनी ही वो मज़े की बनती है।
तो इस तरीके से हमने इसकी दोनों साइडों को पकाना है और इसके ऊपर फिर हमने ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाकर हमने इसको अच्छे तरीके से कुक करना है और बहुत ही शानदार, बहुत ही क्रिस्पी सी और एक पराठे की तरह और एक फुलके की तरह ये रोटी हमारी तैयार होगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको पकाया है और देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार, कितनी ज़बरदस्त जो है वो हमारी बनकर रोटी तैयार हुई है और कितनी बारीक सी है। तो इस तरीके से हमने इसको पका लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से रोटी हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो इसको हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारी रोटी जो है वो बनकर तैयार हुई है और ये देखिए कितनी बारीक है। तो इस तरीके से अगर आप रोटी बनाएंगे ना तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको बारीक सी कर सकते हैं और बारीक रोटी जो है वो साग की वो बहुत ही मज़े की लगती है, क्योंकि जो मकई की रोटी होती है उसको ज़्यादा मोटा नहीं बनाते और वो ज़्यादा मोटी जो होती है वो ज़्यादा मज़े की नहीं लगती, इसलिए इसको जब भी बनाए ना तो बारीक बिल्कुल बनाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोटी जो है हमारी मिनटों में बनकर तैयार हुई है। तो बहुत ही शानदार है। इस तरीके से आपने साग के साथ सर्व करनी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार चंद मिनटों में ये बनकर तैयार हो गई है और जिसको नहीं भी बनाना आता तो वो इस तरीके से अगर रोटी बनाएंगे तो चंद मिनटों में रोटी जो है वो रोटी बनाने के मास्टर हो जाएंगे और बहुत ही शानदार मकई की रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से मकई की रोटियां आप बहुत सारी चंद मिनटों में ही तैयार कर लेंगे। और मकई की रोटी जब भी आपने बनानी है तो इसको देसी घी के साथ या फिर जैतून के ऑयल के साथ इसको आप फ्राई करें, क्योंकि फ्राई की हुई रोटी जो होती है ना मकई की वो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो ऑयल के बगैर भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन जो ऑयल के साथ इसको फ्राई करके बनती है ना तो उसका तो जायका एक अलहदा सा ही बनता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रोटी है वो बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कॉमेंट्स भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।